So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 13th of नवंबर 2024 है और आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और इसी के साथ हमने कुछ करंट अफेयर्स भी रखे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर हैं, जो आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आने के चांसेस है और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये वाला जो लेक्चर रहेगा ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा ऑन जम्मू कश्मीर। ठीक है, सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो लेक्चर। सो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका करंट अफेयर पोर्शन में से आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में आने के चांसेस हैं क्वेश्चंस, तो उसमें आपके नेम्स ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी एंड मिनिस्ट्रीज असाइन टू देम, कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज उनको असाइन करी गई हैं। तो अगर हम मिनिस्टर्स की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं मिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी, तो ये पूछ सकते हैं आपके, देखो ये वाला क्वेश्चन कितने तरीकों से, ये फेमस पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी आ सकता है क्योंकि वो भी मेंशन है। तो ये कौन है, अगर मिनिस्टर की बात करें तो ये हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखें। और इनको जो डिपार्टमेंट असाइन हुए हैं तो वो कौन कौन से हुए हैं, एक तो हुआ है पब्लिक वर्क R&B, उसके बाद इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, माइनिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, ये हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मिस स्कीना मसूद इत्तू की, तो इनको कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो अलॉट करे हैं, तो ये भी आ सकते हैं। इनको हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो हैं वो असाइन हुए हैं, याद रखेंगे असाइन हुए हैं। फिर उसके बाद हम तीसरे नंबर पे बात करूँ, क्योंकि ये फेमस में आते हैं तो ये वाला जो एग्जामिनर है ना ये वाली चीज़ पूछ सकता है। तो जावेद अहमद राणा जी, इनको क्या मिला है, जल शक्ति, फॉरेस्ट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इनको मिली है। फिर अगर मैं बात करूं मिस्टर जावेद अहमद डार की, तो इनको क्या मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, कोऑपरेटिव एंड इलेक्शन का मिला है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सतीश शर्मा जी की, तो इनको फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर मिला है, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट एंड ARI ट्रेनिंग, ये वाले डिपार्टमेंट इनको मिले हैं। मतलब ये 5-6 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मैं मिक्स अप ये सेशन रखा है, इसमें कुछ MCQs भी हैं, ठीक है ना, MCQs भी हैं क्योंकि जनरल नॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, तो उसके साथ में कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन भी साथ जोड़ने की कोशिश करूँगा। सो अब नेक्स्ट MCQs रहेंगे, बीच बीच में सब कुछ मिक्सअप रखा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, हु इज नॉन एज द शेर कश्मीर इन जम्मू एंड कश्मीर। शेर कश्मीर इन जम्मू एंड कश्मीर किसको कहा जाता है, शेख अब्दुल्ला, गुलजारी लाल नड्डा, जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो ये ऑब्वियस सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों रखा है इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसको ऑप्शन ए है, दैट इज हमारे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी, ठीक है ना, कौन है, शेख अब्दुल्ला जी, ठीक है ना, इनको शेर कश्मीर कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी देखो NC की गवर्नमेंट बनी है तो उनका रुझान एग्जामिनर्स ये भी पूछ सकता है, यहाँ की मिनिस्ट्री, अब ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है हु इज द फर्स्ट CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT, तो ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमारे उमर अब्दुल्ला जी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। सिंपल चीज़ें भी एग्जामिनर पूछेगा और डिफिकल्ट में भी आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो शेर कश्मीर होता क्या है बेसिकली, ये टर्म भी पूछ सकता है एग्जामिनर जी, बताएं शेर कश्मीर तो सबको पता है लेकिन वो पूछ लेगा बताएं शेर कश्मीर क्या होता है। सो वो पूछ लेंगे लाइन ऑफ कश्मीर, लाइन ऑफ कश्मीर कौन है। देखो इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कितने तरीकों से वो जोड़ सकता है। अब अगर मैं साथ साथ बात करूं, ऑप्शन में दिए जवाहरलाल नेहरू जी को, तो इनको क्या कहते हैं, पंडित नेहरू भी कहते हैं, पंडित नेहरू भी इनको कहते हैं। पंडित रिफर्स टू एज टीचर और वाइस मैन, ठीक है ना, ये चीज़ भी एग्जामिनर पूछ सकता है हमको एग्जामिनेशन में। तो काफ़ी सारी, क्योंकि फेमस पर्सनालिटीज़ के ऊपर अगर पूछा है एग्जामिनर ने तो वो काफ़ी सारी चीज़ें इसको घुमा फिरा के पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। अब देखो फेमस लीडर हैं ये, फेमस लीडर के ऊपर तो क्वेश्चन बनते ही हैं ना। उसके बाद ये एग्जामिनर भी पूछ सकता है, इनका जो बर्थ पूछ सकता है 19 ये ऑफ चीफ मतलब इन ये
हमारे जो थे ना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, तो इनका ये पूछ सकते हैं कि बताएं इनके बाद सक्सीड किसने किया है, या इनका जो टेनवर रहा है वो कब से कब रहा है। एक तो ये सॉरी दिस 1975 से रहे हैं 1977 तक टर्म इनका ऑफिस में रहा है। फिर उसके बाद ये 1977 से 82 तक रहे हैं, 82 तक रहे हैं। ये चीज़ें भी एग्जामिनर पूछ सकता है। देखो कितनी सारी चीज़ें। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछेंगे, ही वॉज बर्न ऑन 1932, और इनका जो निधन था ये कब हुआ था, ये सॉरी ऑफिस में है, ये इनका ये ऑफिस है, ये नहीं है। इनका जो बर्थ है ना वो 1905 को हुआ था असोरा में, और 1982 में इनका निधन हो गया था। तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज़ द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो समर कैपिटल है वो कौन सी है। ये भी इजी है, समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे पास ऑप्शन में रहेगा श्रीनगर, जम्मू, लेह, उसके बाद गुलमर्ग। तो इसका आंसर ए रहेगा, दैट इज़ श्रीनगर। याद रखेंगे श्रीनगर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है। और जो सिटी श्रीनगर है ये किसके रिवर के बैंक के ऊपर है, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो रिवर झेलम के ऊपर है। देखो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है इसमें से काफ़ी सारे पूछ सकते हैं। ये तो समर होगी। अगर विंटर कैपिटल एग्जामिनर पूछ लेगा तो जम्मू होगी, जम्मू पूछ सकता है एग्जामिनर। मतलब कितनी सारी चीज़ों को एग्जामिनर बढ़ा चढ़ा के पूछ सकता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे पास जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो चेनाब, झेलम, इंदस या रावी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, दैट इज रिवर झेलम रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमरनाथ केव इज सिग्निफिकेंट हिंदू श्राइन इज डेडिकेटेड टू विच डाइटी। किस भगवान के लिए ये सम्मानित है। तो ऑप्शन रहेगा लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, गॉडेस पार्वती, या ऑप्शन डी लॉर्ड हनुमान। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लॉर्ड शिवाजी के लिए ये जो केव है ये फेमस है। सो अमरनाथ केव जो है दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट हिंदू श्राइन दैट इज़ डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन। तो इसके बाद वहाँ पे आइस लिंगम हो रहता है, ये भी आपको पता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी तरीके से करके पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द फेमस ट्रेडिशनल डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जो फेमस ट्रेडिशनल डांस है, बिहू है, रौफ है, कथक है, गरबा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं, तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज रौफ इंपॉर्टेंट है। अब डांसेस के ऊपर भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आने चाहिए। तो अगर मैं और डांसेस की बात करूँ जम्मू कश्मीर की, तो आपको ये डांसेस सारी पता होनी चाहिए। एक होती है कुद डांस, ये पता होनी चाहिए। रौफ तो होगी, उसके बाद दमेल होता है, ठीक है ना, याद रखें, दमाल जिसको बोलते हैं। उसको बाद हाफिज़ा, बंद जशन, और भी काफ़ी सारी हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है यहाँ से। विच मुगल एम्पीरियर बिल्ट द शालीमार बाग इन श्रीनगर। सो ये अकबर हैं, जहांगीर है, शाहजहां है, या औरंगज़ेब है। सो इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज़ एम्पीरियर जहांगीर। ये मिक्स अप सेशन है आपका जम्मू कश्मीर के लिए जीके पोर्शन में से। सो शालीमार जो गार्डन है वो किन्होंने बनाया था, जहांगीर ने, याद रखें। तो डल लेक के सामने है, डल लेक के सामने है। ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ दिस डल लेक है। तो शालीमार बाग को फराह बाग भी कहते हैं, उसके बाद फैज़ बख्श भी कहते हैं, काफ़ी सारे, इसको गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ डिलाइट।
गार्डन ऑफ डिलाइट भी कहते हैं। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जुड़ी रहती है। जम्मू कश्मीर के पॉपुलेशन की बात कर लेंगे सपोज तो 1.23 करोड़ है ये पूरी, ये भी पूछ सकते हैं। फेमस किन चीज़ों के लिए है? एरिया मुझे आप बताएंगे, एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज़ द प्रीडोमिनेंट, हमारा जो प्रीडोमिनेंट रिलीजन है, व्हाट इज़ द प्रीडोमिनेंट रिलीजन इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ऑप्शन आपका रहेगा हिंदुज़म, इस्लाम, सिखिज़म या बुद्धिज़्म। तो अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो अराउंड 90% जो यहाँ पे है इस्लामिक पॉपुलेशन है, मुस्लिम है। सो प्रीडोमिनेंट रिलीजन की बात करें जम्मू कश्मीर की तो कौन सा है हमारा? इस्लाम रिलीजन जो है वो प्रीडोमिनेंट है। और बाकी सारे रिलीजन यहाँ पे हैं, डाइवर्स फॉर्म है यहाँ की। जम्मू कश्मीर एक डाइवर्सिफाइड स्टेट है, यूटी है, यूटी भी कहें अब स्टेट कहें, अब स्टेट हुड वापस आ जाएगी तो स्टेट नहीं तो यूटी। अब नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो द करगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस इन विच ईयर? किस साल हुई थी? तो ऑप्शन रहेंगे आपके पास 1999, 1999, 2000, 2001। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, दैट इज 1999 को जो थी करगिल वॉर हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता था। जम्मू कश्मीर में जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो इसको करगिल वॉर भी कहते हैं या करगिल कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कारगिल कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। अब इसको एग्जामिनर कितने तरीक़ों से चेंज कर लेगा। तो दिस करगिल वॉर और करगिल कन्फ्लिक्ट वाज एन आर्म कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी, जो 1999 में हुई थी, ये याद रखना है। सो यहाँ पे एक ऑपरेशन चला था, उसको बोलते थे ऑपरेशन विजय, याद रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो ये सबको पता है कौन सी है, क्या डल है, वुलर है, मानसर है, नगीन लेक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ वुलर लेक। वुलर लेक जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकती है आपके एग्जामिनेशन में। वुलर लेक फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर की, और एशिया की भी ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आपको लेक्स और रिवर के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो वुलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, दैट इज़ लाइड इन कश्मीर वैली, और कश्मीर में है, और एशिया की भी ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये भी याद रखना है आपको। तो इतना सफिशिएंट है। मुझे बताएंगे ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर? अगर ऑप्शंस की बात करें, क्या उर्दू बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है या डोगरी बोली जाती है? मेन लैंग्वेज, अगर मेन लैंग्वेज की बात करूं तो कश्मीरी भी बोली जाती है, डोगरी भी बोली जाती है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें उर्दू भी बोली जाती है। तो ये भी इसका आंसर रहेगा, ये भी इसका आंसर रहेगा, और ये भी रहेगा, पंजाबी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे होना चाहिए था नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए था, तो इसका पंजाबी आंसर था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द लाइन ऑफ कंट्रोल डिवाइड जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या LOC जो है हमारी LOC, ये किसको डिवाइड करती है? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल या इंडिया बांग्लादेश? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ इंडिया और पाकिस्तान को क्या करती हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है जिसको LOC कहते हैं, ये अराउंड 740 किलोमीटर है लॉन्ग एंड डिवाइडेड द डिस्प्यूटेड रीजन, जो कि फॉर्मली कुछ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, जो हमारे यहाँ पे ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच पास कनेक्ट लद्दाख विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट? तो ये आपके पास रहेगा बनिहाल, जोजिला, रोहतांग या नथुला। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज़ बी, दैट इज़
जोजिला पास जो है लद्दाख और रेस्ट ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट से मिलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो पासिस के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी सारे बनेंगे आपके एग्ज़ाम के बीच, तो ये आ सकता है। अब जोजिला जो है ये हाईएस्ट माउंटेन पास है। ये एक हाईएस्ट माउंटेन पास है। ये कहाँ पे है? करगिल में है। करगिल इन लेह डिस्ट्रिक्ट ये है, ये आ सकता है। जोजिला पास, काफ़ी सारे पासिस हैं। जोजिला हो गया, उसके बाद अगिल पास आ जाएगा, खरदुंगला, बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल पास। काफ़ी सारे पासिस हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन में डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। और जोजिला टनल है जो एशिया का लॉन्गेस्ट, एक जोजिला टनल भी है। जोजिला टनल भी है, वो एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है। ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच वैली इज ऑफन रिफर टू एज ग्रीनरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे तवी वैली, चनाब वैली, सिंध वैली या कश्मीर वैली। ठीक है, अब ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो ग्रीनरी अगर बात करें तो ये हमारे पास कश्मीर वैली आएगी, कश्मीर वैली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कश्मीर में जगह है उसको बोलते हैं कदागू, तो इसको कहते हैं कश्मीर ऑफ कर्नाटका। याद रखें, कश्मीर ऑफ कर्नाटका, ये भी आ सकता है। और कुलगाम को भी हम क्या कहते हैं? कुलगाम को भी हम ग्रीनरी ऑफ द कश्मीर वैली कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है ग्रीनरी पर्पज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज़ द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ सकता है। इसमें आपके पास महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद सैयद और शेख अब्दुल्ला, तो एक ही है यहाँ पे, ऑप्शन ए, दैट इज़ महबूबा मुफ्ती। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कुछ फर्स्ट, कोई फर्स्ट मेरे लाइक कुछ याद ही नहीं आ रहा, छोड़ो रहने दो, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। तो ये किस रिलीजन के लिए होता है? हिंदुइज्म के लिए, बुद्धिज़्म, इस्लाम या सिखिज़्म? तो इसका आंसर रहेगा बी, दैट इज़ बुद्धिज़्म। क्या रहेगा? बुद्धिज़्म के लिए रहता है। तो हेमिस एक बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल होता है जो बुद्धिस्ट और टिबेटियन कम्युनिटीज़ जो है वो मनाती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच फेमस इंडियन सेंट इज एसोसिएटेड विद द अमरनाथ यात्रा पिलग्रिमेज। तो इनके साथ कौन रहते हैं फेमस जो हैं? ऑप्शन रहेगा स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक, आदि शंकराचार्य एंड स्वामी परमानंदा। तो इस क्वेश्चन की बात करें कौन सा रहता है ये, तो ये जो क्वेश्चन रहेगा इसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एक आपके लिए भी रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो गुलमर्ग बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख या डोडा में? तो अगर इसकी बात करूँ, जो गुलमर्ग बायो रिजर्व है वो कश्मीर में है। अब कश्मीर में ये है, और कश्मीर में भी कहाँ पे? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच माउंटेन रेंज सेपरेट जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन पीर पंजाल, जंस्कर, काराकोरम या शिवालिक रेंज। तो कौन सा रेंज करता है इसको? पीर पंजाल रेंज इसको सेपरेट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच द माता वैष्णो देवी श्राइन इज लोकेटेड इन विच टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द माता वैष्णो देवी श्राइन इज सिचुएटेड इन विच टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे पहलगाम, कटरा, उधमपुर
या अनंतनाग, तो इसका आंसर रहेगा कटरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 20। विच फेमस मुगल गार्डन इज लोकेटेड इन जम्मू? जम्मू में कौन सा गार्डन है? शालीमार, निशात बाग, वेरीनाग या बागे बहू? तो ये गार्डन की बात अगर करें हम, तो ये जम्मू में अगर बात करें तो बागे बहू है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रहेगा द डचीगम नेशनल पार्क नोन फॉर हंगल डियर इज सिचुएटेड नियर विच सिटी? तो ये जम्मू में है, श्रीनगर, लेह या कारगिल? तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज श्रीनगर। श्रीनगर इसका आंसर रहेगा। डचीगम नेशनल पार्क जो है वो श्रीनगर में है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच रिवर इज नोन एज वितस्ता इन कश्मीर? किसको कहते हैं वितस्ता? झेलम, चेनाब, रावी, सतलज? तो ये ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज झेलम। झेलम इसका आंसर रहेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। द फेमस हजरत बल श्राइन इन श्रीनगर इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन फिगर? तो ये किस रिलीजन फिगर के लिए है? हज़रत अली, प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, हज़रत उमर या हज़रत फ़ातिमा? अब ये श्राइन किसके लिए जो है वो किस फेमस रिलीजियस फिगर्स के लिए फेमस है? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, दैट इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, क्योंकि वहाँ पे इट होजिज मुँह मुक़द्दस जो हमारा जो सेक्रेड हियर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका है, तो इसके लिए ये फेमस है। अब नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर विच मुगल एम्पीरियर इज बरीड इन शाह हमदान श्राइन इन श्रीनगर? तो इनमें कौन से जो हैं वो मुगल एम्पीरियर हैं? अकबर, जहांगीर, औरंगज़ेब, शाहजहां, बरीड इन द शाह हमदान श्राइन श्रीनगर। ये क्वेश्चन कुछ, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहे हैं, इसका आंसर कुछ, इस क्वेश्चन को मुझे कुछ इसमें ये कुछ मेरे माइंड से इसका निकल गया, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑप्शंस कुछ आ रहे हैं, तो इसको मैं इसको मतलब अनअटेम्प्ट ही रखता हूँ, ठीक है ना, इसको अनअटेम्प्ट रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी वीमेन? कश्मीर का फेमस ट्रेडिशनल ड्रेस कौन सा? साड़ी पहनती हैं? नहीं पहनती। लहंगा, फिरन, सलवार कमीज़? तो इसका अगर देखें टेक्निकल में तो इसका आंसर रहेगा फिरन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको इतना ही रखते हैं। ये आई थिंक ये जो स्लाइड्स मैंने ली हैं ये एक्चुअली ये कोई ओल्ड स्लाइड्स मेरे पास पड़ी थी, क्योंकि जब मैं इसका वो थंबनेल वगैरह बना रहा था तो मुझे लगा मैंने वो नए में इंसर्ट कर दिया। अब ये लेक्चर इसी पे कंटिन्यू हो गया तो इसी को मैंने शुरू कर दिया। तो मैं नया एक लेक्चर और इसके ऊपर लाऊंगा, ये थोड़ा सा फ्रेश रहेगा। ये कुछ ओल्ड से क्वेश्चन इसमें फ्रेम कर दिए हैं, पता नहीं कब की पड़ी थी तो मुझे मिल गई शायद, या थंबनेल जब पहले मैं इनपुट करता हूँ तो उसमें शायद गलत लग गया, जैसे भी है। तो इसको यहीं सम अप करता हूँ। सो मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।